और शाहीन भाई, क्या हम अब इस बात के अंतिम चरण में मुझे लगता है कि हम लोग पहुंच गए हैं। हाँ हाँ। तो हम लोग इसको एक समापन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं एक बात बहुत संक्षेप में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा शिक्षा का जो अभियान है, हम लोग बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो शिक्षा है वो एक्चुअली राजनैतिक कर्म नहीं है, लेकिन ये सामाजिक और राजनीतिक कर्म दोनों ही है। और इसके बिना बिना इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाए हुए, बिना सामाजिक मुद्दा बनाए हुए हम एक कदम भी शिक्षा के बदलाव की तरफ बढ़ नहीं सकते। और राइट टू एजुकेशन फोरम राष्ट्रीय स्तर पे भी और अपने प्रांतीय स्तरों पर भी लगातार इस बात को बहुत मजबूती से उठाता रहा है। बिहार के संदर्भ में अगर हम कहें तो लगातार हम लोग इस बात को कहते रहे हैं, और पिछले जो स्टॉक टेकिंग हुई थी हम लोगों की 2019 में, उसका भी और 2018 में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा ही ये था कि हम कैसे इसको पॉलिटिकल एक मुद्दा, प्राइम पॉलिटिकल मुद्दा बनाएं। और हम लोगों का ये नारा ही है कि देश के विकास की यही परीक्षा, सबको शिक्षा समान शिक्षा। तो सिर्फ देश के विकास का मतलब सिर्फ बिजली पानी नहीं है, बल्कि शिक्षा भी है। और शिक्षा अगर होगी तो हम लोग बाकी जो अपने हक हुकूक हैं, अपनी बाकी जो अधिकार हैं, उसको हम लोग ले पाएंगे। और अदरवाइज हम लोग इस बात से महरूम रहेंगे, अपने हक से, अपने अधिकारों से। मुझे खुशी है इस बात की कि इस चीज को हमारे जो हमारे साथी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर्स हैं, हमारे राज्यों के जो साथी हैं और जो हमारे ग्रास रूट साथी हैं, अपने संगठनों के माध्यम से भी वो लगातार इस बात को उठाते रहे हैं, लोगों तक ले जाते रहे हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी देखिए, मैं आपको एक ये पर्चा मैं दिखा रहा हूँ, जो कि एक, हालांकि ये स्क्रीन पे अभी जिस तरह से दिख रहा है, ये एक राष्ट्रीय अभियान हमने चलाया था। और एक लगातार हम लोग इस पे बात करते रहे हैं कि शिक्षा को कैसे हम लोग राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। और अपने लोकसभा इलेक्शन में भी हमने प्रत्याशियों को, जनप्रतिनिधियों को अपनी मांगे दी थी, अपने घोषणा पत्र दिए थे और उनसे प्लेस कार्ड पे, संकल्प पत्र पे हस्ताक्षर भी कराए थे। मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार के तमाम जिलों में, जहां पे अभी चुनाव का दूसरा चरण का प्रचार शायद आज थम जाएगा और अभी 3 तारीख को मतदान भी होना है, उसमें शिक्षा और बच्चों के अधिकार और महिलाओं के का जो अधिकार है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, बालिका शिक्षा के उत्थान का सवाल है। ये सब सवाल अब बन करके सामने आ रहे हैं। मैं कहूंगा कि एनडीए के घोषणा पत्र में भी, भाजपा के घोषणा पत्र में भी अगर 3 लाख शिक्षकों की बहाली की बात होती है, जो कि लगातार सवाल उठते रहे थे शिक्षक संगठनों की तरफ से और आरटी फोरम की तरफ से भी, उस पे निश्चित तौर पे उनकी दृष्टि गई है। और वो किसी न किसी रूप में उनके जनप्रतिनिधि भी, उनके नीतिकार भी एक दबाव महसूस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 लाख शिक्षकों की बहाली हम लोग आने के 1 साल के भीतर करेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी आरजेडी का घोषणा पत्र है, कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उनके जो कम्युनिस्ट पार्टियों के जो घटक, अन्य घटक दल हैं जो कम्युनिस्ट पार्टियों के रूप में सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम, इन सबके चुनावी घोषणा पत्रों में ये वायदे किए गए हैं। और मेरा मानना है कि ये वायदे अचानक निकल करके नहीं आए हैं। एक सुचिंतित तरीके से जो लगातार अभियान चल रहा है, न केवल आरटी फोरम बल्कि आरटी फोरम के साथ आने वाले अन्य संगठन भी, और जो मुख्तलिफ संगठन है, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट टू एजुकेशन फोरम ही, निश्चित तौर पे हम लोग उस प्रोसेस को लीड कर रहे थे कई जगहों पे। और हमारा ये मानना है कि अलग अलग जो सामाजिक संगठन है, उनको एक साथ जोड़ करके, एक प्लेटफॉर्म पे ला करके, उनके मुद्दों को जोड़ करके अगर हम बात कहेंगे, तभी वो आगे फोर्सिबली आ पाएगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी आज के दौर में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन पाया है। आज ये भी एक मुद्दा बन पा रहा है कि शिक्षकों के ऊपर अतिरिक्त बोझ न लादा जाए और ये उनको गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। ये बातें भी घोषणा पत्र में, राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में निकल करके आ रही हैं। इसके लिए बहुत ही जद्दोजहद की गई है। और अनिल जी के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। हमारा राइट टू एजुकेशन फोरम के जो प्रांतीय संयोजक हैं हमारे, और बहुत ही मुस्तैदी के साथ वो न केवल शिक्षा के
मसले को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि शिक्षा के पूरे मसले को एक शिक्षाविद के नज़रिए से, उस चश्मे से और जन पक्षधर जो पूरा दृष्टिकोण है, उससे वो देखने की कोशिश करते हैं कि ये शिक्षा कहाँ तक लोगों के बीच पहुँच रही है, आम जनमानस के बीच पहुँच रही है, आम जनसाधारण के बीच पहुँच रही है, उनका मानस कैसे बन रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस बात की कि केवल ये शिक्षा नीति जो अभी आई है, सिर्फ उसी संदर्भ में नहीं बल्कि बाकी अन्य बातों को लेकर के भी आज जनता ये सवाल उठाने लगी है कि हमें और स्कूल चाहिए, हमें हर पंचायत में स्कूल चाहिए, हमें माध्यमिक स्कूल चाहिए, हमें प्राथमिक स्कूल चाहिए, हमें उच्च शिक्षा चाहिए, हमारा जो सेशन है वो रेगुलराइज होनी चाहिए। कल फतुहा की एक मीटिंग थी जिसमें कि इस बात को कहा गया और बार-बार कहा गया और जनता ने भी ये सवाल उठाया कि हमारा अगर सेशन रेगुलर नहीं है, अगर हमें 6 साल में एक डिग्री मिलेगी तो फिर क्या बदलाव होगा। तो निश्चित तौर पे ये सवालात अगर जनता की तरफ से आ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जनप्रतिनिधि हमारे इस मुहिम को ध्यान देंगे और शिक्षा को एक बदलाव का, सामाजिक बदलाव का एक जरिया बनाएंगे और शिक्षा पे जो बजट है, न केवल बजट को बढ़ाने की तरफ बढ़ेंगे बल्कि उस बजट का क्या इस्तेमाल होगा उसको भी पारदर्शी तरीके से हमारे सामने रखेंगे और जनता के सामने रखेंगे। अगर ये इस काम को करने में आने वाली पार्टियां असफल रहती हैं तो उस पे भी हम लोग जोरदार तरीके से मुहिम चलाएंगे और पूरे बिहार में एक शिक्षा का एक व्यापक आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। इसको पूरे देश में एक फैलाव के तरीके से हम लोग इसको बढ़ाएंगे। इस बात के लिए हम लोग आगे बहुत ही मुस्तैदी के साथ बढ़ेंगे। इस बात के साथ मैं अपने सारे साथियों को धन्यवाद करता हूं और मैं चाहूंगा